वही सोचिए अपने घर की फोटो लेगा सेम कमी पहले के सामने। S200 के प्रज्वलन के 108 सेकंड के पश्चात L110 जो कि -2 मिनट तरल नोदक पर आधारित चरण है, इसका प्रज्वलन शुरू कर दिया जाएगा। L110 के प्रज्वलन के पश्चात करीब 137 सेकंड पर S200 बूस्टर्स को यहां से पृथक कर दिया जाएगा। We are close to 1.5 minutes from the scheduled launch time. सभी दर्शकों को ज्ञात है यह एक ऐतिहासिक मिशन होने वाला है। पूरे भारतवर्ष की आंखें इसमें हैं। यादगार पल के लिए यहाँ सब उपस्थित। -1 मिनट उड़ान से 1 मिनट की दूरी पर किस पे देख रहा है लाइव? -50 seconds all sequences down is ready -43 seconds कितनी स्पीड से आएगा देख लेना यार स्पीड -40 seconds L110 VHP open -30 seconds -30 seconds real time programs activated -25 seconds L110 VHP open -20 seconds -15 थ्रस्टर चालू करेंगे 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 plus 5 seconds lift off normal Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। LVM-3 के उत्थापन के साथ ही हमारे अंतरिक्ष यान चंद्रयान 3 की चंद्रमा की यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। As the rocket is soaring through the clear skies, every second moving closer to the accomplishment of the most important milestone in its mission to moon. Every Indian witnessing the launch live is content with the feeling of watching history in the making. चंद्रमा की सतह पर अपना छाप छोड़ने के लिए चंद्रयान 3 अपने मिशन को पूरा करने निकल चुका है। वर्तमान में दोनों S200 स्टेप ऑन बूस्टर सामान निष्पादन करते हुए अपनी निर्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। S200 motors thrusting simultaneously, generating a peak thrust of close to 6,000 kilonewtons in vacuum. They are made of HTPV-based solid propellant. 204.5 tons in each strap-on. Close to 2 tons of propellant being burnt each second. अरे वो प्रपंचन वाले ले रहे हैं मार्स पे कैसे गया था वैसे। S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स का कुल प्रज्वलन काल 126 सेकंड का है और अभी अभी घोषणा की गई L110 स्टेज का भी प्रज्वलन शुरू हो चुका है। सबसे सस्ता और सस्ते वो बेहतरीन इलाज होता है वो। Apart from the strap-ons, the core stage has also commenced its operation. This stage, based on combination of hyperbolic Earth storable liquid propellants UH-25 and N2O4. Now the S200s have been separated. घटनाक्रम के अनुसार यह यान इस यान से S200 स्टेप ऑन बूस्टर्स को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है। यह काम
सेपरेशन मोटर्स की मदद से किया जाता है। इसके बाद L110 तरल नोदक पर आधारित और विकास इंजन के साथ यह चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। अभियान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है। L110 stage performance normal. मुझे समुद्र में पड़ता है वो सारा। समुद्र में पटक The trajectory of launch vehicle is closely following the prediction. घर भाई पूरा इलाका Payload fairing separated. अंदर खुल गया। जी हाँ, पेलोड फेयरिंग को पृथक कर दिया गया है यान से, क्योंकि यान अब 114.8 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। यानी जिसको डैमेज होता है उसको जो मर चुका है इस चरण का कुल प्रज्वलन काल 200 सेकेंड होता है और इस दौरान यह करीब 1600 किलो न्यूटन का प्रणुद उत्पन्न करता है। We are 220 seconds past the launch time. Current altitude is 135 kilometers. In the 200 seconds of its operation, the L110 stage carries the rocket up to 175.5 kilometers altitude and imparts a relative velocity of 4.18 kilometers per second. That is 250 kilometers every minute. L110 stage performance normal. LVM-3M4 रॉकेट का द्वितीय चरण पूर्णतः सामान्य निष्पादन करते हुए इस चरण में कुल 113 टन के तरल नोदक भरे जाते हैं। N2O4 तथा UH-25 अर्थ स्टोरेबल प्रोपेलेंट को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है इस चरण में। Stage ignition is authorized. अगला चरण C-25 का प्रज्वलन भावी है। Plus 5 minutes. आउटर स्पेस में जाने वाले हैं। L110 stage thrust cut off and separated. C-25 ignition command. 25 ignition confirmed. That's a piece of really good news that the third stage has started its operation. The C-25 stage has been ignited. जी हाँ, एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है क्रायो इंजन का इग्निशन और इसके प्रज्वलन के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा है मिशन नियंत्रण कक्ष। तृतीय चरण C-25 वर्तमान में प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। तभी तो वो खोल रहे हैं इसके सर पर। पूर्णतः सामान्य, सभी तंत्र पूर्णतः सामान्य है। या तो चालू नहीं होता वो क्रायोजेनिक वो बोले थे ना, इग्नाइट करने में दिक्कत आती है। 118 kilonewtons thrust in vacuum is what the stage develops with its 28.6 tons propellant combination अब किधर जाएगा of liquid hydrogen and liquid oxygen. वैसे समुद्र में गिरेगा। Present Your altitude stage is good. performance normal. तृतीय और यह अंतिम चरण है इस यान का C-25। यह क्रायो ईंधन पर आधारित चरण है जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन, लिक्विड ऑक्सीजन का इस्तेमाल होता है। इसमें कुल 28 टन का क्रायो ईंधन पूरी सुरक्षा तथा सावधानी के साथ भरा जाता है। इस चरण में 186 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न होता है और यह करीब 640 सेकंड तक प्रचलित रहेगा। इसमें दिशा नियंत्रण के लिए इंजन जिम्बल का इस्तेमाल किया जाता है। क्रायो ईंधन का विशिष्ट आवेग 446 सेकंड के करीब होता है। देख ले सेकंड में कितने हैं। सेकंड में बात कर रहे हैं। Currently, the rocket is at an altitude of 210 kilometers. Plus 7 minutes. While there is no much variation in altitude, this stage will add to the relative velocity immensely. इसको भी धोना पड़ेगा। दीपक क्या खतरनाक तरीके से लगाता है। Cryo stage ये performance अब आपको normal. पेलोड के बारे में जानकारी देते हैं। पानी कर दे।
लैंडर मॉड्यूल्स पे कई वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए पेलोड्स लगाए गए हैं। चम्मच तो निकाल के बट इस डब्बे में नीचे छोड़ दिया है। वो आधे काम करते हैं ये लोग। तो दीपक से करना है, दीपक और सागर दोनों से। पट्टी और India's prestigious lunar landing spacecraft Chandrayaan-3 moving closer to its intended injection spot in the orbit. काम करवाते नहीं है और उनको फ्री में बैठना है, तो मतलब नहीं है। The propulsion module provides propulsion for earthbound maneuvers, इतनी छोटी translunar injection, and moonbound orbits. It also has a payload to study the spectral and polarimetric measurements of Earth and lunar orbit. The abbreviated name of the payload is SHAPE. Among the payloads of the lander module, the following are included. A landware probe called Rambha to measure the near-surface plasma density, that is the density of ions and electrons changes with time. The second payload is नियर इंफ्रारेड किरणों का विश्लेषण दूसरे जीवन सहायक ग्रहों को खोजने में मदद करेगा। वर्तमान में C-25 इंजन कार्यरत है और पूर्णतः सामान्य प्रदर्शन कर रहा है। अब हम प्रमोशन से 700 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। सापेक्ष गति 6.5 किलोमीटर प्रति सेकंड, ऊंचाई 191 किलोमीटर। As we have told you about the Chandrayaan-3's upgrades in the aspects of enhanced robustness through extensive ground tests and simulation. During the last phase of landing, the module will have a vertical velocity of less than 1 meter per second and a horizontal velocity of less than 0.5 meters per second from a height of 3 meters. The lander legs are designed to be robust enough to thrive the impact. The cameras are tuned to take pictures ahead of the landing and enable intelligent decision making for choice of best location to land, avoiding craters and boulders on lunar surface. The successive pictures will also enable the craft to determine its horizontal and vertical velocity in real time. Laser Doppler velocity sensor is an upgrade in Chandrayaan-3 over its predecessor. It helps to determine instantaneous velocity of craft. Insights into the behavior of Chandrayaan-2 in the last few minutes of its descent has revealed to the scientists the necessity for upgrade in the guidance algorithm. Inputs from various sensors are used by the autonomous navigation guidance algorithm of Chandrayaan-3 to plan the flight path to the most suitable landing spot. The engines of Chandrayaan-3 are capable of more gradual throttling also. वर्तमान में हम प्रमोशन से 817 सेकंड की दूरी पर आ चुके हैं। करीब 950 सेकंड पर तृतीय चरण क्रायोजेनिक इंजन को शट ऑफ कर दिया जाएगा। और उचित अभिवृद्धि प्राप्त कर चंद्रयान-3 को यहाँ से पृथक कर दिया जाएगा। चंद्रयान-3 को LVM-3 M4 द्वारा इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट में लॉन्च करने के पश्चात 170 किलोमीटर की पेरिजी पर क्रमशः 5 बार मैनेवरिंग कमांड दिया जाएगा। 5वीं बार में यह पृथ्वी से चंद्रमा की ओर प्रस्थान करेगा, जिसे हम ल्यूनर ट्रांसफर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। फिर 5 अगस्त 2023 को यह चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करेगा और फिर क्रमशः 5 मैनेवरिंग के पश्चात प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की 100 किलोमीटर की वृत्ताकार कक्षा में स्थापित हो जाएगा। यहाँ यह उचित समय और अभिवृद्धि में लैंडर मॉड्यूल को पृथक करेगा और 23 अक्टूबर 2023 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
900 सेकंड हो गए लॉन्च हुए। We have come close to 900 seconds after the launch. Currently, the C-25 stage is thrusting. Current relative velocity is 9.29 kilometers per second. जी हाँ, कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण LVM-3M4 रॉकेट का चंद्रयान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। अभी पुष्टि की गई चंद्रयान 3 को प्रमोशन की कक्षा प्राप्त कर ली गई है। चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है इलिप्टिकल पार्किंग ऑर्बिट पर। Chandrayaan 3 has attained a major milestone successfully. Chandrayaan 3 mission accomplished. Handing over to mission director. अबे तो लैंड तो अभी अक्टूबर में होगा भाई। Mission director, the LVM-3M4 Chandrayaan mission accomplished its precise satellite injection conditions. LVM-3M4 mission is successful. Jai Hind. The launch has also added a feather in the cap of LVM-3 rocket. You can watch the jubilant congratulatory gestures of ISRO scientists in the Mission Control Center. जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है। अभी तक इसकी वेलोसिटी लगभग 31 किलोमीटर बनी हुई है। The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, कुल 745 किलोमीटर के इस रफ ब्रेकिंग फेज में आप देख सकते हैं कि हम लोग लगभग अपनी यात्रा 20% कंप्लीट कर चुके हैं। पावर डिसेंट की यह शुरुआत हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सही हुई है, जिसमें लैंडर अपने वेगमान को अनुमानित तरीके से घटा रहा है। The lander module will reduce from 7.4 kilometers to 6.8 kilometers. During the next phase, which is going to be the altitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 kilometers. ROCC अभी हम इस ग्राउंड रेस को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेज की शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है। आप ये देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेड ग्राउंड रेस है उसी पे अपना लैंडर मॉड्यूल आगे चलते हुए बढ़ रहा है। अभी तक ये देखा जा सकता है कि लैंडर मॉड्यूल चूंकि एएलएस एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए ग्राउंड से कोई कमांडिंग नहीं की जा रही है। इस दौरान आपके स्क्रीन पे सारे डेटा इसरो के डीप स्पेस नेटवर्क से रियल टाइम में आ रहे हैं। इस मिशन में सेकंड और थर्ड ऑर्डर गाइडेंस पॉलिनोमियल का प्रयोग हुआ है, जो कि इनर्शियल थ्रस्ट और एंगल के हमेशा सुनिश्चित करेगा। During the entire descent, there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before, wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated 1 hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttleable engine electronics module, the TECM, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude.
जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल जिसकी शुरुआत में वेलोसिटी 1680 मीटर पर सेकंड थी, लगभग 1150 मीटर पर सेकंड हो चुकी है, जो कि एक बहुत ही मैजेस्टिक शुरुआत कही जा सकती है इस रफ ब्रेकिंग फेज के लिए। यहाँ पे मैं आपको ये भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर मॉड्यूल का आल्टीट्यूड धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि एक्सपेक्टेड भी है। अभी हम बात करें करंट आल्टीट्यूड की, तो जो कि 28.6 किलोमीटर के आसपास है। आप स्क्रीन पर ये भी देख सकते हैं चंद्रयान 3 लैंडर इमेजर डिस्प्ले. The lander imager is continuously taking photographs of the moon surface, and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down, and the distance traveled is 574 kilometers. The current altitude is 27 kilometers, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में लैंडर बहुत ही आगे की तरफ बढ़ते हुए अपनी ऊंचाई को घटा रहा है। अगर अब बात करें तो लैंडर की ऊंचाई चंद्रमा के सतह से लगभग 27 किलोमीटर से नीचे हो चुकी है। करीब The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें तो लगभग 8 से 8 मिनट की यात्रा के बाद लैंडर अपनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम करते हुए अपनी ऊंचाई अभी की ऊंचाई से 24 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है। अब तक के आंकड़े को देखते हुए हम कह सकते हैं कि लैंडिंग पूरी तरह से नॉमिनल है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगातार कम होती हुई दिख रही है। The altitude of lander from ground is currently 12 kilometer. Is currently 22 kilometer, which is again going to be coming down, and that is expected. For the viewers who have joined now, we are in the power descent phase, and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे towards the attitude hold phase, where we will be expecting sensor update from the laser and car band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers, and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing.
जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रॉटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। स्पीड कम करे तो अपने आप देख ले। 522, 520, 519, 517। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. काम करते हैं हम। इनकी जिंदगी मस्त है। जी हाँ रूसी, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करेंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा की सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। नीचे आलू बोल रहे हैं, मैं आया हूँ, प्याज काटे, हरी मिर्ची काटे, आलू वाली आया विकास। तुझे किसने बोला पराठे बनाने की आज है? मैं तो खाऊंगा नहीं जब तक दाल नहीं बनेगी। आज खाने होंगे तुम तू देख आलू पराठे खिलाऊंगा आज मैं तुझे। एक पागल हो गया है कि विकास। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. दाल मत खानी है तेरे को दाल? हाँ दाल खानी है। चल ठीक है दाल बना दूंगा। ले भाई मोदी भी जुड़ गया। पराठे के साथ खानी है। जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और फाइन ब्रेक। तुमने हमारा बसा घर ही तो डाला, इसमें क्या हमारी विकास ये भाई जायज बात नहीं है भाई, तुम किसी का बसा होता है घर तोड़ो, इसका तुम्हारा हक नहीं है, साफ बात है। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. ले लिए? नहीं, इधर मेरे यार पजामा गंदा हो रहा है, कबड्डी क्रिकेट है ना कल मैंने देख तेरा बसा वसा घर में छोड़ा था विकास, सोच रहा होगा क्या मैंने तेरा नाम लेना बता रहा हूँ जो आज की बात हुई जैसी। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. गलती किसकी है बता? गलती किसी की नहीं है। जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेज के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, तालियों के गड़गड़ाहट जहाँ पर पिछली बार हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site
the horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced, and the lander module has begun its descent towards जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों की गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइब्रिड फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on, and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे-धीरे लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा की सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं सक्सेसफुली लैंड। बहुत ही उम्दा। The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार। Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. Sir, I request our Honorable Prime Minister to address us and bless us. Thank you, sir. मेरे प्यारे परिवारजनों, जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं